बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो आप सब अपनी स्क्रीन पर बहुत ही मज़ेदार होममेड खोया बर्फ़ी देख सकते हैं। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार भी बनती है। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। जी, तो आइए अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। ये जितनी बर्फ़ी आपने पहले अपनी स्क्रीन पर देखी है, ये मैंने 1 लीटर दूध से बनाई है। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप फ्रेश मिल्क से घर पर बर्फ़ी बना रहे हैं तो 1 लीटर दूध से आप इतनी बर्फ़ी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। चीनी 6 खाने के चम्मच, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच। सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। बादाम बारीक कटे हुए हस्बे ज़रूरत। बारीक कटा हुआ पिस्ता हस्बे ज़रूरत। जी, तो आइए अब हम मज़ेदार बर्फ़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक पैन में 1 लीटर दूध डाल दिया है। अभी दूध बॉयल होना शुरू नहीं हुआ। अब मैं इसमें 6 खाने के चम्मच चीनी डाल दूंगी। चीनी को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। चीनी को मिक्स करने के बाद इसमें मैं इलायची डाल दूंगी। अब साथ ही इसमें डाल लेंगे 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध। खुश्क दूध ऐड करने के बाद मैं इसे चम्मच से मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं दूध को बॉईल कर लूँगी। जब दूध बॉईल हो जाएगा तो हम आंच को जो है वो बहुत ही कम कर देंगे, क्योंकि हमें लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता से दूध को पकाना है और साथ साथ जो है वो इस तरह से चम्मच भी चलाते जाना है दूध में। जो साइड्स पर बर्तन के दूध हमारा जमेगा उसको हम चम्मच की मदद से उतारते जाएंगे, वरना वो जलना शुरू हो जाएगा। हमें दूध को गाढ़ा करके इसका खोया बनाना है, उसके बाद हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमें इसे बिल्कुल ही हल्की आंच पर पकाना है ताकि जो हमारा ये दूध है ये नीचे लगे नहीं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। साथ साथ जो है वो मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। अभी हमें इसे मज़ीद जो है वो गाढ़ा करना है। ये देखें, दूध जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ पिस्ता डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर अभी हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। बहुत ही ज़बरदस्त खोया तैयार हो चुका है बर्फ़ी के लिए। अब मैं एक बॉक्स में हल्का सा ऑयल लगाकर उस पर पेपर लगा दूँगी और ऊपर जो है ये मैं खोया डालकर इसे बर्फ़ी तैयार करने के लिए रख दूँगी। इसे हाथों की मदद से मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। अब मैं इस पर बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता डालकर उसे भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, आपको इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है। हमें खोए को गरम गरम बर्तन में नहीं डालना, बल्कि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब आप इसको बर्तन में डालिएगा। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं।
अगर गर्मियाँ हों तो आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। हमारी बर्फ़ी जो है वो सेट हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।